क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि धातु से बना एक अत्यंत भारी जहाज पानी पर तैरता है, लेकिन धातु का एक छोटा टुकड़ा जैसे कोई पाना आसानी से पानी में डूब जाता है? आइए इसे एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ मेरे पास धातु का एक छोटा सा टुकड़ा है और यह पानी में आसानी से डूब जाता है। मेरे पास स्टील की एक कटोरी भी है जो पानी में तैरती रहती है। इसके अलावा यदि मैं धातु के इस छोटे टुकड़े को इस कटोरी के अंदर रख दूं, तब भी यह स्टील की कटोरी तैरती रहती है। तो यहाँ प्रश्न यह है कि स्टील की कटोरी क्यों तैरती रहती है और धातु का टुकड़ा क्यों डूब जाता है। इसे समझने के लिए आइए कटोरी के आधार को देखें। ध्यान रहे कि यहाँ कटोरी में पानी नहीं भरा है, इसलिए यदि हम कटोरी के आधार पर ध्यान दें तो इसके द्वारा पानी की काफ़ी मात्रा को विस्थापित किया जा रहा है। चूँकि कटोरी द्वारा पानी को विस्थापित किया गया है, इसलिए इस पर उत्प्लावन बल भी लगेगा, है ना। और हम जानते हैं कि उत्प्लावन बल विस्थापित किए गए द्रव के वजन के बराबर होता है। यह द्रव यहाँ पानी है। तो स्टील की कटोरी के तैरने का कारण यह है कि उत्प्लावन बल स्टील की कटोरी के वजन से अधिक है। इसी प्रकार यदि हम धातु के टुकड़े को देखें तो उसके द्वारा भी कुछ पानी को विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन इसके डूबने का कारण यह है कि इसके द्वारा विस्थापित पानी का वजन अधिक नहीं है। यहाँ उत्प्लावन बल धातु के टुकड़े के वजन से कम है, इसलिए यह डूब जाता है। चलिए अब अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं कि जहाज पानी में क्यों तैरता है। आइए फिर से जहाज के आधार पर ध्यान दें। ध्यान रहे कि जहाज के अंदर पानी नहीं है। ऐसी स्थिति में जहाज द्वारा पानी की काफ़ी अधिक मात्रा को विस्थापित किया जा रहा है, और चूंकि जहाज द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए इस विस्थापित पानी का वजन भी बहुत अधिक होगा और इसलिए जहाज पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल भी काफ़ी अधिक होगा। अब मान लीजिए कि हम उतनी ही मात्रा में धातु का टुकड़ा लेकर उसे चपटा कर देते हैं, लेकिन अब यह डूब जाएगा क्योंकि अब इसके द्वारा विस्थापित किए जाने वाले पानी की मात्रा काफ़ी कम होगी। इसका कारण यह है कि अब इसकी आकृति बदल गई है, इसलिए अब यह अपने ऊपरी भाग के पानी को विस्थापित नहीं करेगा। अब चूंकि विस्थापित पानी का भार कम है, इसलिए धातु के टुकड़े पर लगने वाला उत्प्लावन बल भी बहुत कम होगा और यही कारण है कि यह डूब जाएगा। जहाज़ों के अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है, जैसा कि हमने शुरू में स्टील की कटोरी में देखा था। इसके कारण वे पानी के अंदर काफ़ी जगह को घेर लेते हैं और बहुत सारा पानी विस्थापित कर देते हैं। इससे उत्प्लावन बल उनके कुल वजन से अधिक हो जाता है और वे पानी में तैरते रहते हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यदि उत्प्लावन बल वस्तु के वजन से अधिक है तो वस्तु तैरेगी, और यदि उत्प्लावन बल वस्तु के वजन से कम है तो वह डूब जाएगी।